गॉड मीट्स इन योर लोनलीनेस। परमेश्वर आपके अकेले मन में आपसे भेंट करता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बाइबल के एक बहुत ही गहरे और एक आत्मिक खंड पर आज हम चिंतन करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 16 पद 7 से लेकर 11 तक, जहां पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमें एक भागी हुई दासी जिसका नाम हाजिरा था उसके जीवन में हमको देखने को मिलती है। क्या आप कभी अपने जीवन में अकेलेपन आपने महसूस किया है, या कभी आप महसूस करते हैं? आप कभी उपेक्षित आप हुए हैं और या फिर कभी आप अपने आप को भटका हुआ आपने पाया है? अगर आज आपकी वर्तमान दशा ऐसी है तो आज का संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे अकेलेपन में भी हमसे मिलने आता है। आज का वचन पाठ मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 16 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पद 7 से लेकर के 11 तक। सुनिएगा क्या लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रख। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। करेक्ट। यहां पर परमेश्वर का दूत राइट हाजिरा से भेंट करता है। राइट, परमेश्वर मुलाकात करता है जो सारे की दासी थी, और वो सताए जाने के कारण वो भाग गई थी वो घर से। राइट, तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, लिखा है कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें खोजता है। गॉड सर्च अस, गॉड लुक फॉर अस। परमेश्वर हमें ढूंढता है, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें तलाशता है। करेक्ट। हाजिरा एक मिस्री दासी थी, समाज में उसका कोई स्थान नहीं था वहां पर। करेक्ट। वह गर्भवती तो थी, लेकिन अपमान और दुर्व्यवहार के कारण वो भाग गई थी, क्योंकि अब इस घर में जहां पर हाजिरा थी वहां पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय अपमान के। उसको सताया उसको जा रहा था, और हम जानते हैं कि सारे जो है उसको सता रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। और ऐसी दशा में जब वो बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाई, उसका हृदय जब पूरी तरह से पीड़ित हो गया, तब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि बेहतर यह है कि वो छोड़ करके वो भाग जाए। करेक्ट, क्योंकि उसका कोई स्थान वहां पर था नहीं। वह गर्भवती थी हो, लेकिन अपमान और दुर्व्यवहार के कारण वो भाग गई थी। परंतु परमेश्वर ने उसे खोज निकाला, और वो भी एक मरुस्थल में, एक कुएं के पास। राइट, जब दुनिया हमें भूल जाती है और जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और हम भाग जाते हैं, हम भटक जाते हैं, और तब भी परमेश्वर हमको ऐसी दशा में हमको ढूंढने आता है। मेरे प्रियो, हाजिरा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने उसको ढूंढ लिया, और परमेश्वर जैसे बिल्कुल यीशु मसीह इस संसार में आए। 19 अध्याय 10 पद में अगर हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए तो आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। हमारा परमेश्वर खोजने वाला परमेश्वर है। ऐसे लोगों को जो अपने हृदय में टूटे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को जो समाज से उपेक्षित किए हुए लोग होते हैं, जिनका समाज में, घर में कोई स्थान नहीं होता, जिनको अपमान झेलना पड़ता है, जिनकी दुर्दशा होती है, जो अकेलापन महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को समाप्त करने के विषय में भी सोचते हैं, ऐसे विचार कर रहे लोगों को हमारा परमेश्वर खोजता है। बिल्कुल वैसे ही हाजिरा जब घर से जब भाग गई थी और वो गर्भवती थी, वो टूटी हुई थी, वो अकेले
अकेलेपन महसूस कर रही थी और परमेश्वर उसको ढूंढता है मेरे प्रियो, राइट। परमेश्वर हमें बुलाता है और परमेश्वर हमें मार्ग भी दिखाता है। क्या आप जानते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं उस स्वर्गदूत ने उससे पूछा तू कहां से आई है और तू कहां जा रही है, करेक्ट। एक बार सोचने के लिए उसने उसके मन में एक ऐसी बात डाली ताकि वो अपने आप को पहचाने, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था कि हो सकता है कि पता नहीं कौन सी चीजें उसके विचार में चल रही होगी, लेकिन परमेश्वर उनको बुलाया और परमेश्वर मार्ग दिखाया, राइट। तो स्वर्गदूत ने सवाल पूछा उससे कि तू कहां से आती है और कहां को जाती है। अगर 8 पद पढ़े तो लिखा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है। दूत ने पूछा उसे। यह एक आत्मचिंतन का प्रश्न था कि वो खुद को देखे, अपने स्वयं को झांके, ठीक है मेरे प्रियो। अगर आज आपकी और मेरी दशा ऐसी है तो आपको और मुझको परमेश्वर यही पूछता है कि तू कहां भाग रहा है, तो आखिर जा कहां रहा है, तो सोच क्या रहा है, तो क्या तू अपने जीवन से परेशान है, क्या तू अकेलापन महसूस करता है, क्या तू कुछ पाने की योजना बना रहा था, कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था, लेकिन इस बीच में तेरा हृदय टूट गया, तो निराश हो गया, तो सब कुछ गिव अप त्यागने की कोशिश कर रहा है, तो जा कहां रहा है। क्या तो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, तो अपने आप को अकेला महसूस करता है। परमेश्वर एक सवाल पूछता है, राइट। फिर उसने उससे क्या कहा मालूम है, फिर हाजिरा से स्वर्गदूत ने कहा तू भाग मत, तू इधर उधर मत जा, तू लौट जा, ठीक है। कहां लौट जा, उसके मन में एक सवाल आया होगा, मैं कहां लौट के जाऊं आखिर। उसने कहा उसी स्थान में वापस जा, उस कठिन स्थान में वापस जा जहां से तू भागी थी, राइट। यहां पर एक संदेश निकल करके हमारे लिए सामने आता है कि परमेश्वर हमें टालता नहीं है, करेक्ट। परमेश्वर हमें दर किनारा नहीं करता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी वो सच्चाई से वो सामना कराएं, करेक्ट। उसने कहा सच्चाई से सामना करने को कहता है, लेकिन वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज व्हाट द ग्रेट एश्योरेंस वी हैव, आवर गॉड हु विल नेवर forsake us. He is with us. He will never leave us, because we believe in such a God, one who is loving God. Even when we are alone, we are lonely, He seeks us. He comes after us, right? He never wants us to go astray, to be wandered, right? He wants us, He likes us, He loves us, right? उसने हाजिरा को भी उसने प्यार किया, वो जानता था, इसलिए उसने वापस उसको भेजा उसी कठिन समय में, ताकि वो सच्चाई का, उस परिस्थिति का वो सामना करे, वो वहां से ना भागे, राइट। वो मार्ग भी दिखाता है और शक्ति भी देता है ना। यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और 10 पद में परमेश्वर का जो वायदा है वो क्या कहता है, मैं तुझे बल दूंगा, बोलता है मैं तेरी सहायता करूंगा, राइट। आई विल गिव यू माई स्ट्रेंथ एंड आई विल हेल्प यू। परमेश्वर आपके लिए भी तो खड़ा है आपके जीवन के अकेलेपन में। आप क्यों मनुष्यों को देखते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है यिर्मयाह नबी की किताब में कि हाय उस पर जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, आपकी निगाहें परमेश्वर पर होनी चाहिए। जैसा भजनकार भी कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती है, परमेश्वर ही है जो मेरी सहायता करता है, करेक्ट। तो यहां पर यशायाह 41 अध्याय 10 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वायदा है, वो कहता है कि मैं तुझे बल दूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर वायदा करता है और परमेश्वर हमको आशा भी देता है। पता है, यहां पर हाजिरा को उस समय आशा की जरूरत थी, हाजिरा को ऐसी परिस्थिति में वहां पर उसको बल की जरूरत थी, हाजिरा को वहां पर सही डायरेक्शन की जरूरत थी, और परमेश्वर के दूत ने उसको उसका अकेलेपन में और भटकी हुई दशा में उसको ढूंढा, उसको सही डायरेक्शन दिया, उसको बल दिया, करेक्ट। और उसको उसने इनकरेज उसने किया। क्या कहा मालूम है, दूत ने कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इस्माइल रखना, राइट। परमेश्वर आशा देता है। अगर आप अपने जीवन में निराश हैं, आज का वचन आपके लिए। परमेश्वर आपको आशा देता है, परमेश्वर है ना आपको बल देने के लिए। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुझे बल दूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, बोलता है।
राइट, वो हमारा सहायक है। भजनकार 46 अध्याय और एक पद में भी तो लिखा है, वहां पर ऐसा कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें उस परमेश्वर के ऊपर, राइट। वो वायदा करता है और आशा भी देता है। यहां पर उसने वो वायदा किया और आशा दिया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी तो वापस लौट जा उसी कठिनाई की दशा में जहां पर तू सताई जा रही थी, जहां पर तू उपेक्षित हो रही थी, जहां पर तेरा निरादर हो रहा था। परमेश्वर हाजिरा की पुकार सुनता है। वह हमारे भी आंसुओं को और हमारी पुकार को अनसुना नहीं करता है। क्या आप भी अकेलेपन के कारण रोते हैं अपने जीवन में कभी कभी, उस टूटे हृदय के साथ जहां पर कोई आशा नहीं होती है? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है। उसने हाजिरा को उसने देखा, हाजिरा के दिल की पुकार को उसने सुना और हाजिरा को वो ढूंढने वो चला आया। मेरे प्रियो, वह केवल सांत्वना मात्र नहीं देता है, वह भविष्य और आशा देता है। राइट, परमेश्वर आपको अच्छा फ्यूचर देता है, वो भविष्य देता है। किसी ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरे भविष्य का क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भविष्य किसके हाथ में है। आई डू नॉट नो व्हाट माई फ्यूचर होल्ड्स बट आई नो हु होल्ड्स माई फ्यूचर। राइट, तो हमारा परमेश्वर के हाथ में हमारा भविष्य है और इसलिए हमारी आशा भी उसी में होनी चाहिए और वही हमें अच्छा भविष्य देता है और वही हमको आशा देता है। 29 अध्याय 11 पद यिर्मयाह नबी की किताब में भी एक और प्रॉमिस हमको मिलता है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाता हूं, जो मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता हूं, वो तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे लिए शांति की है और वो आशा और भविष्य देने वाली है। वो परमेश्वर है जो आपके और मेरे लिए। क्या आप भी परमेश्वर से भागे हुए हैं? अपने जीवन में, अपने रिश्तों से, अपने जिम्मेदारियों से और दर्द और पीड़ा के कारण अगर आप भटक रहे हैं तो ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर आपको ढूंढता है और परमेश्वर आपसे वायदा करता है, परमेश्वर आपको आशा देता है, परमेश्वर आपको बल देता है। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि किसी ने आपको कभी नहीं देखा, कोई आपको नहीं देखता या कोई आपको समझने वाला नहीं है? ये हाजिरा की जो कहानी है हमें बताती है, ठीक है, हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें देखता है। राइट, परमेश्वर हमारी सुनता है, परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है। भले ही लोग हमें छोड़ दें, त्याग दें, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है। राइट, आइए प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर को विश्वास की आंखों से देखें और हम भरोसा करें और प्रार्थना करें। कहें कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमें हमारे टूटेपन में भी आप हमें ढूंढते हैं। जब संसार हमें छोड़ देता है, लोग हमें छोड़ देते हैं, अपमान और तिरस्कार में, ऐसे समय में भी परमेश्वर तो हमको ढूंढने आता है। प्रभु, जब हम भाग जाते हैं तब भी तो हमें नहीं छोड़ता है। आप हमारे जीवन में प्रभु, आप हमें आशा देते हैं, अपने वायदे से आप हमें भर देते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हाजिरा को दिया था। प्रभु, आपकी आवाज सुनने और आपके राहों पर चलने के लिए पिता आप हमारी सहायता करें। प्रभु, मैं दुआ करता हूं मेरे भाई और बहनों के लिए, आप सबको आशीषित करें पिता, और उनके जीवन के अकेलेपन में, टूटेपन में आप उनको आशा दें, आप उनको बल दें, आप उनको धीरज दें, आप उनको अच्छा विश्वास दें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दें।